हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आई होप आप लोग की इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की तैयारी चल रही होगी बहुत ही अच्छे से, और शॉर्ट लिस्ट का वेट कर रहे हैं आप, वो आने ही वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू गेट 55 प्लस मार्क्स इन अ इंटरव्यू। तो हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि 55 नंबर से ज़्यादा कैसे हम पा सकते हैं। ये मैं वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत सारे जो इंटरव्यू लोग दिए हैं उनसे बातें करके या बहुत सारे रिसर्च करके तब मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको लास्ट में नोट कराऊंगा। आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं कि वो चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप ही करनी है टीचिंग और डेमो टीचिंग और इंटरव्यू से पहले ही। तो आज हम बात करने चल रहे हैं इसमें डेमो टीचिंग और इंटरव्यू। आप सभी को पता है कि 30% का वेटेज है रिटन एग्जाम छोड़ के। तो ये जो 30% है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी एस्पिरेंट्स होगा उसके लिए ये इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि कौन लिस्ट के अंदर रह सकता है, कौन लिस्ट के बाहर जाएगा फाइनल लिस्ट में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आपके इंटरव्यू की। तो सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपके इंटरव्यू की कॉल होगी। और देखिए रिजल्ट इसीलिए लेट हो रहा है कि इंटरव्यू की वो लोग प्रिपरेशन अपनी अंदर ही अंदर कर रहे हैं, सेंटर अलॉट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इसलिए उनको थोड़ा लेट लग रहा है। कॉपी चेकिंग में नहीं लेट लग रहा है, उनको इंटरव्यू सेंटर खोजने में लेट लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। जैसे ही सेंटर उनको सारे अलॉट हो जाएंगे वैसे ही आपकी लिस्ट करके 20 से 25 दिन के अंदर आपका वो इंटरव्यू ले लेंगे। ये केवीएस का पैटर्न रहा है हमेशा से। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत ही आपके लिए काम किया जा रहा है, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा काम करिए। तो चलिए यहाँ पर पहली बात करते हैं कि आपको जब इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले आपकी सिटी अलॉट होगी, और सिटी अलॉट होने के बाद आपको 20-25 दिन का मौका मिलेगा। क्यों? अब इसमें आपको क्या करना है, जब सिटी अलॉट हो जाएगी तो आपको सबसे पहले अपने इंटरव्यू की तैयारी में अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपी आप बना लीजिए, 3 मिनिमम 3, क्योंकि पिछली बार जब इंटरव्यू कॉल हुई थी केवीएस की तरफ से तो 3 कॉपी मांगी गई थी। इस बार हो सकता है 4 मांगी जाए या 3 ही मांगी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मिनिमम 3 सेट अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप जाएंगे तो इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हों, जो ना हो उनके कलर फोटोकॉपी वगैरह रिजल्ट वगैरह के करा लीजिए। अब चलिए इसमें बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू रूम में पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी मेंबर्स जितने हों, 2 4 3 2 1 जो भी हों, मेल फीमेल, सभी को गुड मॉर्निंग विश करना है, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम। जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको उनको इस तरह ट्रीट करना है कि आप एक मतलब अच्छे ढंग की पर्सनालिटी वाले आदमी दिखें जो टीचर के ऊपर सुटेबल हो। तो उसके बाद जब उस टाइम आपकी पर्सनालिटी, वहीं से आपकी पर्सनालिटी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप उनको गुड मॉर्निंग विश करेंगे वो आपको जज करना चालू कर देंगे, मतलब आपको आपका टेस्ट लेना चालू कर देंगे। आपको वहां जाना है, 1 मिनट तक खड़े रहना है। अगर 1 मिनट तक उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता तब आपको पूछना है मे आई सिट, या वो आपको ऑफर कर देंगे पहले से कि टेक योर सीट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या हो सकता है इसमें। तो वहां पर उसके बाद जब आपको वो बैठने के लिए कहेंगे तो उसमें सबसे बड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि आप किस तरीके से बैठते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत दूर चेयर ना हुई, टेबल सामने है तो आप ऐसे हाथ रखे ऊपर टेबल पे बैठ गए या पैर को ऊपर करके बैठ गए। आपको एक पोजीशन होती है इंटरव्यू की, उस पोजीशन में प्रॉपर आपको वहां पर बैठना है और उनसे आई टू आई कांटेक्ट, सभी मेंबर से जो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है उससे आप अपना आई कांटेक्ट बराबर बनाकर रखिए। और नो मतलब कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहना चाहिए आपका, हाई नहीं रहना चाहिए बहुत ज्यादा। यह है कि लो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाई चल जाएगा एक बार के लिए लेकिन लो नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं कि इनवाइट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके जब इंट्रोडक्शन वो बायोडाटा फॉर्म लेंगे तो आपका क्वेश्चंस पुटअप करेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन हो, इवन यूपीएससी से लेके किसी भी चीज़ का इंटरव्यू हो। तो यहाँ पर सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना इंट्रोड्यूस बताइए, अपना मतलब परिचय दीजिए। अगर आप इंग्लिश में दे सकते हैं तो भी गुड है, अगर आप इंग्लिश में नहीं दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं तो भी गुड है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज रहनी चाहिए। जो भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें उसमें एक वजन होना चाहिए। कहते नहीं कि हाँ इसकी बात में दम था। तो जिस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम से लेके, अपनी क्वालिफिकेशन से लेके, अपनी हॉबी से लेके सब कुछ बताएंगे, उसमें ऐसा बताइएगा आप जिससे एकदम आपको मतलब लगे कि हाँ ये इसके अंदर है काबिलियत बनने की। तो वहां पर आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना है। यही एक इंट्रोडक्शन फैक्टर है जो आपके पूरे इंटरव्यू को चलाएगा लास्ट तक। ये आप जान लीजिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन अपना अच्छा दे दिया तो आपके वो क्वालिफिकेशन से, आपकी हॉबी से, वहीं से क्वेश्चन पुटअप स्टार्ट हो जाएगा। देन वो आपका बायोडाटा फॉर्म उठाएंगे, वहीं से आपसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे देखिए
अभी हम लोगों को 2019 में हमने डाइट किया है कंप्लीट, मतलब 2019 में हम लोग की बैच थी तो 21 में कंप्लीट हो गई है। अब 2 साल 1.5 साल का गैप लगभग सबके में है, 1 साल से ज़्यादा तो मिनिमम सबके में भी होगा। तो वो आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि इस दौरान आप जो इतना गैप था क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। या तो आप बता सकते हैं जैसे आप ग्रेजुएशन करने लगे थे, या आप बता सकते हैं कि आप मास्टर्स करने लगे थे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे या प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे, जो भी आप जिस भी सेक्टर में रहे हो वो आप इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से यहाँ पर देंगे। देन वो आपके सब्जेक्ट या हॉबी से क्वेश्चंस पुट अप करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मेरी हॉबी है बैडमिंटन खेलना, तो उस बैडमिंटन खेलने से लेके सारे मतलब कब शुरुआत हुआ है, कौन कौन प्लेयर है, इस साल कौन जीता है, या कोई भी आपका गेमिंग है जैसे। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है डाइट के बाद या बीएड के बाद, मास्टर्स किया है या कुछ भी किया हो, जैसे बहुत लोग बीएड कर लेते हैं तब एमए करते हैं, जो गैप फिलिंग है ये आपको भरना है। वो भी अच्छे से बताना है कि आपका जो गैप था ये साल 2 साल का, उसमें आप क्या कर रहे थे, कहीं खाली तो नहीं बैठे थे आप एकदम से। तो ऐसा नहीं होने देना है आपको। तो चलिए आप अब जैसे मैंने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है, तो अब वो मुझसे हिंदी से क्वेश्चंस, अगर वहाँ पर कोई लेक्चरर हिंदी का होगा या कोई भी आर वगैरह जो भी होंगे वहाँ पे इंटरव्यूअर, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप चलिए बताइए कबीर के बारे में कुछ बताइए। जैसे मैं बताया मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो मुझसे कबीर के बारे में पूछ सकते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा उपन्यास है, इस उपन्यास से आप क्या सीख सकते हैं, या कोई कविता पूछ सकते हैं ये किस लेखक की है। तो आपने ग्रेजुएशन जिससे किया है वो भी बहुत अच्छे से करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे। दिस इज द पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ये आपके आसपास की चीज़ों का टेस्ट है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेंबर, ये सब पूछने के बाद अगर आपका एक मेंबर क्वेश्चंस पुट अप किया, जैसे पूछ लिया आप बता दिया आंसर, अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपको टाइम मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा मेंबर तुरंत पुट अप कर देगा, तो आपको अपना आई कॉन्टैक्ट उनसे हटा के तुरंत डायरेक्ट उनके पास लेके जाना है। ये आप जान लीजिए। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बीच के दौरान वो आपका पेशेंस चेक करेंगे, और पेशेंस में आपको इस तरह चेक करेंगे कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आप एकदम नर्वस हो जाइए। तो वहां पे आपको क्या करना है, या तो उनसे कहना है कि सर प्लीज मतलब आप दोबारा पूछिए क्वेश्चंस, या आप उसको सॉरी बोलकर आगे बढ़ सकते हैं। इसको बोलने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन अब आप उसकी जगह पे अगर उनसे तर्क करने लगे या कुछ और करने लगे तो ये मान के चलिए आपके तुरंत पूरे इंटरव्यू पर तुरंत नेगेटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ एक और है इसमें कि आप जहाँ से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली में इस टाइम हूँ, यहाँ से गया, या मेरा घर सुल्तानपुर है, जहाँ के आप हैं वहाँ की फेमस चीज़ें ज़रूर याद कर, मतलब उनके बारे में अच्छे से जानकारी करके जाइए। जैसे आप मुरादाबाद के हैं या कहीं के भी हैं, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं, राजस्थान से हैं, तो वहाँ की क्या चीज़ें फेमस हैं उस पर्टिकुलर एरिया की। और एक चीज, जहां पे आपका इंटरव्यू सेंटर पड़ेगा वहां के भी बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये दोनों चीज कर लेंगे तो ये मान के चलिए आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके इंट्रोडक्शन से ही हो जाएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं बनाया, अपना मतलब अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो वो फिर अलग लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो आपसे जो चाहते हैं वो पूछें, वो जो पूछना चाहेंगे आप बता नहीं पाएंगे, ये जान के चलिए। इसलिए आपको अपना एक इंट्रोडक्शन बेहतरीन तैयार करना है। और इसी में आपको मैं बता देता हूं इंट्रोडक्शन के ऊपर किस प्रकार से आप हिंदी में देना चाहें या इंग्लिश में, उसके लिए मैं कल आपको एक वीडियो दूंगा। तो चलिए अभी आप यहां पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक टॉपिक और तैयार करके जाना है, करेंट। जैसे मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सीबीएसई, एनसीईआरटी, हाल फिलहाल में जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें, इसके अध्यक्ष या जो भी चेंजेस हो रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड या एचआरडी से रिलेटेड, उसको आपको पूरे तरीके से देख के जाना है। नेक्स्ट वहीं पर ये हो गए इंटरव्यू की बात। यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से देना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। 2-4 क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो आपको ऐसा नहीं होना है नर्वस कि आप अपनी डेमो टीचिंग पर भी हम कर लें उसको। अब इसके बाद वो आपको डेमो टीचिंग करने के कहेंगे, आपको वहीं बोर्ड लगा रहेगा, वहीं चौक डस्टर जो भी रहेगा। तो डेमो टीचिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड हो सकता है आपको वो दे टॉपिक, बोर्ड आपको टॉपिक दे सकता है। वो भी टॉपिक किस चीज़ से देगा, एनसीईआरटी से देगा, उससे बाहर नहीं देगा, एकदम तय है। अगर मान लीजिए आपको बाई चांस वो टॉपिक आता है तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं आता है बाई चांस मान लीजिए, तो आपको उनसे कहना है, कि सर जो मैं टॉपिक तैयार किया हूँ क्या मैं उसको बता सकता हूँ, तो वो ऑफकोर्स कहेंगे या श्योर, तो आप उसको कर लेंगे। तो जो मैंने प्रिपेयर किया है वो आप बता देंगे। उसके बाद उस टीचिंग के दौरान आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना आपको जो पेशेंस होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये सब चीज़ों का, आपकी लैंग्वेज एकदम लैंग्वेज जो है राइट होनी चाहिए। आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो गलत नहीं लिखना चाहिए बिल्कुल भी।
इन सब चीज़ों को अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए आपकी 55 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको कोई नहीं रोक सकता। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ डेमो टीचिंग के लिए, जिसको आप और इंटरव्यू के लिए, जिसको आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड नोट कर लीजिए, एकदम पोलाइट लैंग्वेज, सहज भाषा। मतलब जैसे आप एक किसी भी आदमी से बात, नॉट अ मेंबर, मतलब आप अपना उनको इंटरव्यूअर समझ के मत बात करिए, उनसे आप एकदम नॉर्मल बात करिए जैसे आपके वो स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर हैं, पढ़ाई जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। और एक तरीका होना चाहिए, उस तरीके से बाहर की बात बिल्कुल भी मत करिएगा, मतलब एक लिमिट से आगे। उसके बाद लिसन टू क्वेश्चन एंड थिंक बिफोर आंसर, मतलब आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनना है और उसको जवाब देने से पहले आप 1 मिनट का ब्रेक लेके आराम से सोच के बता सकते हैं, वो आपको प्रेशर नहीं डालेंगे, ये जान के चलिए। लेकिन आपसे जो भी पूछें उसको आप थिंक करके कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है मेंबर तो कुछ ना कुछ बात होगी उस क्वेश्चन के अंदर जो वो आपसे पूछ रहे हैं। यू कैन आस्क द रिपीट और एक्सप्लेन योर क्वेश्चन, मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उनसे ये कह सकते हैं, सर प्लीज आप एक्सप्लेन इसको कर दीजिए दोबारा, या तो आप इसको दोबारा बता दीजिए क्या क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हैं मुझसे। उसके बाद आपको एक चीज़ अपनी दिखानी, बी ऑनेस्ट। आपको आंसर आ रहा है तो बता दीजिए, नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, अच्छे से एकदम सॉरी सर, नहीं आता इसका आंसर मुझे, या इस एरिया में अभी मैं नहीं कवर पाया हूँ, इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। ये चीज़ें आप कहें कि एक पोलाइट तरीके से आप आगे निकल जाएंगे। अगर आप उस पर जिद हो जाएंगे, नहीं है तो सिलेबस में ही नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो वो आपके लिए निगेटिव हो जाएगा पॉइंट, और जो निगेटिव पॉइंट आपको बहुत दूर ले जा सकता है। और आपको क्या रहना, हमेशा पॉजिटिव। इंटरव्यू देते वक्त जब तक आप रहेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन आप पॉजिटिव अपनी पर्सनालिटी को दिखाएंगे कि हाँ मैं इसको आगे कर सकता हूँ। जैसे आपसे उसने कुछ पूछा, आप कह दीजिए सॉरी सर ये अपडेट नहीं कर पाया हूँ, मैं इसको आगे मैं अपडेट कर लूँगा। अब चलिए कुछ चीज़ें मैं टीचिंग के लिए नोट करा दे रहा हूँ। उसमें भी सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्रिटिकल स्किल थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर, एक टीचर के अंदर जो होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंस तो भर भर के होना चाहिए। वो आपसे क्वेश्चन बीच में पुटअप कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप तुरंत जवाब दीजिए उसका, ये नहीं कि टॉपिक खत्म हो जाएगा तब। देन कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत भी बेहतरीन होनी चाहिए। आप कुछ पढ़ा रहे हैं उसके बाद उनसे मतलब पढ़ाते पढ़ाते ऐसा पढ़ाइए कि वो सामने से आंसर देने लगे उसका। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी। अगर क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी तो समझ लीजिए आपको कोई भी टॉपिक देंगे तो हो सकता है आप इतना अच्छा पढ़ा दीजिए बिना पढ़े कि वो इंप्रेस हो जाएं इसी चीज़ से। और ये जान लीजिए अगर वो देंगे टॉपिक और आप अपने तरीके से उसको बता ले गए तो जान लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। और लीडरशिप स्किल दिखनी चाहिए उनको, जैसे लीडरशिप है उसमें सिलेबस में भी, वैसे आपकी लीडरशिप स्किल उनको दिखनी चाहिए कि आप एक लीडर के तौर पर वहाँ काम कर सकेंगे, जितने बच्चे हैं उनको आप अपने साथ लेकर चल सकेंगे। देन टीम वर्क, वही साथ लेकर चलना टीम वर्क हो गया। एंड टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल, जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी लोगों के बीच में, उसका रिसोल्यूशन उसका आपको करना है, कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए किसी के बीच में। जैसे 2 मेंबर हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ पूछने लगे जानबूझ के, तो आपको उनको कह देना है कि मैम सॉरी ये नहीं आता मुझे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए।